नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विजयादशमी पर गोरखपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद इस यात्रा का आयोजन होगा। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में शोभा यात्रा, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी करेंगे अगुवाई। गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद इस यात्रा का आयोजन होगा। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इस यात्रा का स्वागत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विजयादशमी पर गोरखपुर में शोभा यात्रा का आयोजन होगा। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद इस यात्रा का आयोजन होगा और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयादशमी के मौके पर शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर गोरखपुर में शोभा यात्रा का आयोजन होगा। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस दौरान शोभा यात्रा से पहले गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक समाज के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। बीते 2 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 2 दिनों से गोरखपुर के दौरे पर हैं, आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है, साथ ही आज विजयादशमी भी है। ऐसे में क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश के मुखिया का जो है गोरखपुर में 4 दिवसीय दौरा है और आज दौरे का तीसरा दिन है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है आज शोभा यात्रा निकालेंगे, विजयादशमी मनाई जाएगी, रावण दहन किया जाएगा और सुबह जनता दर्शन लगाए। लगभग जनता दर्शन में 400 से ऊपर फरियादी मौके पे मौजूद थे। जी बिल्कुल अवनीश, जैसे आपने बताया कि आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन भी किया। जब भी उन्हें समय मिलता है और वो गोरखपुर में होते हुए हैं, वो जनता की फरियादें जरूर सुनते हैं। तो आज क्या कुछ जनता दर्शन में क्या कुछ देखने को मिला? कितने लोगों की मौजूदगी थी? क्या कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए? लगभग 400 से ऊपर जनता दर्शन में लोग आए थे और सबसे अधिक जो मामले थे जमीनी विवाद के और घरेलू हिंसा के लेकर के आए और इलाज के अभाव के। जिस तरह से आपने बात पूरी करिए। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जैसे जिनका पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन को उनकी मंशा भेजी जाए ताकि उनका समुचित इलाज हो सके। वहीं जमीनी विवाद को लेकर के जो भू माफिया है इस समय जमीनों को कब्जा करने में निरंतर लगे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको जेल भेजा जाए। बिल्कुल, यानी कई तरह की समस्याएं यहां पर सामने आई। वहीं अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जिस तरह से विजयादशमी की बात करें, जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। विजयादशमी के मौके पर रावण का दहन भी होता है। ऐसे में अगर गोरखपुर की बात करें, क्या कुछ कार्यक्रम और कौन से वो कार्यक्रम है जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करेंगे? हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है राम लक्ष्मण जो है गोरखनाथ मंदिर होते हुए जो है शोभा यात्रा निकालते हैं। उसके बाद जो है रावण दहन किया जाता है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया रहते हैं और रावण दहन के बाद कार्यक्रम का समापन किया जाता है। क्योंकि गोरखपुर में अगर माना जाए तो हर जगह जो है आज विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन जो है मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और जगह जगह जो है रावण दहन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जगह जगह रावण दहन का कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी गोरखपुर में मौजूदगी, साथ ही जगह जगह विसर्जन का भी कार्यक्रम है। तो अगर व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं के क्या कुछ इंतजाम आज?
अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो गोरखपुर में इस समय चार चौबस व्यवस्था है, क्योंकि आप जैसा कि जान रही हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने गृह जनपद पे हैं, जब खुदा रहते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था चार चौबस होती है, पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ती है। लगातार जो है ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। लगातार एडीजी, एसएसपी, डीएम जो है युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं, एसपी ट्रैफिक लगे हुए हैं रूट डाइवर्जन करने के लिए। और हम आपको बता दें कि आप जैसा कि जाने मूर्ति विसर्जन भी है, रावण दहन का भी कार्यक्रम है, पांडाल में मूर्तियां भी लगी हुई हैं, मंदिरों पर भी भीड़ होगी। मुख्यमंत्री महोदय भी अपने गृह जनपद पे हैं, तो इस तरीके से माना जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर है तो उस चार चौबस है और बहुत बेहतर है, क्योंकि लगातार अधिकारी जो है खुद युद्ध स्तर पे लगे हैं। लगभग 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था में। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया अवनीश की भीड़ जो है आज के दिन भारी देखने को मिलती है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे होते हैं, कहीं रावण दहन हो रहा है, तो ऐसे में भीड़ को एक तरह से व्यवस्थित करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम या क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? जी, जैसे हमने कहा कि एसपी ट्रैफिक जो है, जो आने जाने वाले वाहने हैं उनका रूट डाइवर्जन कर दिए हैं, मूर्ति विसर्जन का रूट डाइवर्जन बना दिए हैं। वहीं ड्रोन कैमरे से जो है इसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। हाँ, और उसके बाद जो है लोगों को सख्त निर्देश भी दिया गया है, अगर कोई उपद्रव करते पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जान रही हैं कि दशहरे के समय जो है पूरे क्षेत्र देश में चहल पहल बना हुआ रहता है और डीजे बाजा और अन्य ढोल ताशे नगारे भी बजते रहते हैं, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है तो इस बार इन सब चीजों पे पुलिस ने कमान भी कसी है और जो शोरगुल है वो कहीं ना कहीं से कम है। बिल्कुल, अब की बार पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, साथ ही क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन, और आपने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को कि 4 दिवसीय उनका ये दौरा है। अगर कल के कार्यक्रम की बात करें, कल क्या कुछ उनका कार्यक्रम? कल का जो कार्यक्रम है, सुबह जनता दर्शन लगाएंगे और उसके बाद दोपहर बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां बसपा क्षेत्रीय दलों से भी नहीं करेगी अब गठबंधन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा कर दी है। हरियाणा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया है। दूसरे दलों के वोट ट्रांसफर नहीं होना ये वजह बना है। इस दौरान क्षेत्रीय दलों से भी बसपा अब दूरी बना के रखेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में बसपा को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। यही वजह है कि अब मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बसपा अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेगी। जी हां, यानी अब बसपा किसी भी अन्य राज्य में अगर चुनाव लड़ेगी तो वो किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा चुनाव के दौरान बसपा ने इनेलो से गठबंधन किया था। इनेलो की सीटें आई, लेकिन बसपा का हरियाणा में खाता भी नहीं खुल पाया। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये घोषणा कर दी है। हरियाणा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया है कि दूसरों दलों के वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, यानी गठबंधन करने का कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा था। इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बसपा अब किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करेगी और सभी क्षेत्रीय दलों से दूरी बनाकर रखेगी। दो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा की अगर बात करें, यूपी में बसपा का जो जनाधार है वो काफी ज्यादा एकदम समाप्ति की कगार पर हमें दिखा। यही वजह है कि बसपा को यूपी लोकसभा चुनाव में भी बड़ा झटका लगा। एक भी सीट बसपा नहीं ला पाई थी, शून्य पर अटक गई थी। और हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी उसका कुछ फायदा बहुजन समाज पार्टी को नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा कि इनेलो के साथ गठबंधन करने का बसपा को किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ, वोट कुछ भी इनेलो का बसपा में ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या यही वजह माने कि बसपा ने अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि बसपा किसी भी क्षेत्रीय दल से
गठबंधन नहीं करेगी, सभी क्षेत्रीय दलों से दूरी बना के रखेगी। जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है बेहद निराशाजनक है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर हरियाणा में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, यहाँ पर बसपा लगातार शिखर पर जा रही है और इससे कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने से गठबंधन किया था बसपा ने और पूरी ताकत झोंक दी थी, मायावती की कई रैलियां हुई, आकाश आनंद ने हरियाणा में डेरा डाल रखा था, लेकिन यहाँ पर भी बसपा की एक भी सीट नहीं निकली। इस पर अब बसपा प्रमुख मायावती ने जो है बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि अब वह किसी भी रीजनल दल से भी किसी भी राज्य में कोई समझौता नहीं करेगी। साफ तौर पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनका वोट बैंक तो सहयोगी दल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इससे वह गठबंधन करती है उसका वोट बसपा को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ यह भी अपने कार्यकर्ताओं से कहने की कोशिश किया है कि जो भी राजनीतिक, लेकिन मोहम्मद आसिफ, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कुछ खास वोट बसपा को नहीं मिला, जबकि लोकसभा चुनाव में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, एकला चलो की, अकेले चलो की राह पर बसपा थी। वही हरियाणा का अगर हम चुनाव देखें, जब इनेलो के साथ गठबंधन किया उसका भी कुछ फायदा बसपा को नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यहां पर मायावती को यह सोचने की जरूरत कि चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करे चाहे ना करे, जनाधार है वो यहां पर खत्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से अगर चुनावी नतीजों की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा चुनाव, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो मायावती का वोट बैंक है वह पूरी तरह से खिसक चुका है। जो मतदाता है अब बसपा पर भरोसा नहीं करते हैं, कहीं न कहीं बसपा की जो नीतियां हैं उसका नुकसान बसपा को कर गया। और गठबंधन की बात करें तो मायावती का यह बयान कहीं न कहीं पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने अपने नेताओं और वोटरों को बरगलाने की कोशिश किया है कि उन्हें जो है गठबंधन का सहयोग नहीं मिला। लेकिन अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो बसपा ने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ा, यहाँ भी सिफर रही। हरियाणा में इनेलो से गठबंधन हुआ, यहाँ पर शून्य पर पहुंच गई बसपा, कोई भी सीट नहीं निकली। अब जो है अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती का बयान आ रहा है, यह अब किसी के गले नहीं उतर रहा है। क्योंकि अगर बसपा प्रमुख मायावती के बयानों पर ही गौर करें तो उनका कहना है कि गठबंधन में उन्हें वोट ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी कर रही थी और वो लोकसभा चुनाव में भी शून्य पर पहुंच गई। और लेकिन वजह क्या मोहम्मद आसिफ, अगर कुल मिलाकर वजह अगर ढूंढे या जानने की कोशिश करें कि क्या वजह कि जो वोट है वो बसपा को नहीं मिल पा रहा है, जनाधार कम होता जा रहा है। एक वक्त पर सबसे बड़ी पार्टी होने वाली, जो कि यूपी में सबसे मजबूत हुआ करती थी किसी वक्त पर, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, दलितों की हितैषी कहने वाली पार्टी, आज ये हालत है कि यूपी में जब लोकसभा चुनाव होता है तो शून्य पर अटक जाते हैं। बाकी राज्यों में जनाधार बिल्कुल कम होता जा रहा है और उपचुनाव के रण में भी उतरने को तैयार है, लेकिन तैयारी जो है धरातल पर कुछ दिखती नहीं है। देखिए रिया, आपका सवाल जो है सटीक है और जिस तरह से बसपा का लगातार जनाधार गिरता जा रहा है, इसके पीछे दलीलें दी जा रही है और सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती राजनीतिक पारी खेलती है, चाहे लोकसभा चुनाव में चाहे हरियाणा चुनाव में, कहीं ना कहीं बसपा पर एक बड़ा टैग लग चुका है कि वह जो है बीजेपी की सहयोगी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है कहीं ना कहीं वह अपना चुनावी बिगुल फूंकती है। लेकिन अब यह जनता सब कुछ समझ चुकी है और यही वजह है कि जनता ने जो मतदाता है उसे मतदाता ने पूरी तरह से बसपा को नकार दिया है। क्योंकि बिल्कुल यही वजह है कि बसपा का घटता हुआ जनाधार अब बसपा सुप्रीमो मायावती की टेंशन बन चुका है। यही वजह है अब उन्होंने हरियाणा में मिली हार का पूरा ठीकरा गठबंधन के अपने सहयोगी पर फोड़ दिया है और अब ऐलान कर दिया है कि गठबंधन से दूरी ही रहेगी, किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं मथुरा में हर साल धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें कि मथुरा में रहने वाले छोटे खां 4 पीढ़ी से रावण अहिरावण के पुतले बना रहे हैं। इस दौरान 40 साल से खुद अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। इसी को लेकर इंडिया वॉइस के मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक ने श्री रामलीला ग्राउंड में जाकर पुतलों को बनाने वाले छोटे खां और रामलीला सभा के पदाधिकारियों से बातचीत की। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मथुरा का प्रसिद्ध रामलीला ग्राउंड है जहां पर लाखों की भीड़ होती है। ये हमारे साथ में छोटे खां हैं और ये कई पीढ़ियों से यहाँ के रावण और जो और मेघनाथ, हे रावण, मेघनाथ ये सब यहाँ पर बनाते हैं और इनके जो बच्चे हैं अब वो बना रहे हैं। यानी कई पीढ़ियों से ये मुस्लिम परिवार है और ये रावण बना रहा है और यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में इसकी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। कल विजयदशमी का पर्व है और कल यहीं पे लाखों की भीड़ होगी और अभी आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताएं। छोटे खां। छोटे खां जी, ये बताइए आप कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं? करीब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या आप बनाते हैं? रावण, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ सब बनाते हैं। अच्छा, मेघनाथ जो लीला में काम आते हैं वो चीज बनती है, सुलोचना वगैरह ये सब। कल आज सुलोचना और मेघनाथ का दहन हुआ। आज किसका दहन होगा? मेघनाथ का और सुलोचना सती होंगी उनके घर से। अच्छा अच्छा, तो आप कितने समय से ये बना रहे हैं आप यहाँ? करीब 40 साल से बना रहे हैं। उससे पहले हमारे पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी, 5वीं पीढ़ी, अब मेरे बच्चे 5वीं पीढ़ी में जा रहे हैं। वही कर रहे हैं, मैं तो खाली देखभाल करता हूँ इन बच्चों की। अच्छा, ये जो है कब जो रामलीला आपका ग्राउंड है इसमें कब लगाए जाएंगे, ये खड़े किए जाएंगे? ये कल करे जाएंगे 10वीं के दिन 3-4 बजे। 3-4 कल 10वीं के दिन 3-4 बजे खड़े किए जाएंगे। तो इसमें जो है जो 4-5 आपने बनाए सब खड़े होंगे? नहीं, 2 खड़े होंगे और हो चुके ना प्रोग्राम। एक कल हो जाए, आज हो जाएगा 2 का 2 कल। इस तरीके से चले गया, पहले हो चुका। ये लीला चालू है एंड फिल्म का। अच्छा, मतलब लीला जो है ये अच्छा, यहाँ रामलीला जो है रात में डेली होती है? नहीं, रात में चित्रकूट पे होती है और शाम के टाइम में यहाँ होती है। कल जो है रात के 10 बजे तक लीला यहाँ ही होगी मैदान में। रावण दहन होगा। रावण दहन होगा। तो देखिए, ये छोटे खां हैं, मुस्लिम परिवार है, यानी 40 साल से कर रहे हैं यहाँ पर काम और उससे पहले भी ये काम यहाँ पर करते चले आ रहे हैं। यानी इनके पिताजी भी और इनके जो बच्चे हैं वो 5वीं पीढ़ी होंगे, ये 4थी पीढ़ी हैं। तो ये लोग सब जो है मुस्लिम परिवार है और रावण, हे रावण, सुलोचना ये और मेघनाथ ये सारे जो है पुतले बनाते हैं और 1.5 महीने से यहीं पर हैं और इनकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के अलावा और कहाँ के बनाते हैं? सदर है, गोकुल, महावर, यहाँ लोकल के बनाते हैं। छोटा भाई हमारा आगरे में बना रहा है किले के मैदान में। और मुस्लिम परिवार से कोई मतलब नहीं, कला की बात है। ये तो हम अपनी कला दिखाते हैं और कला को जाती है हमारी हर जगह। और जब चलता है तो हमें दर्द होता है कि हमारी कला हम ही जला रहे हैं। और ठाकुर जी सेवा करना कोई बुरी बात तो है नहीं, मुसलमान हो या हिंदू हो, आप इंसान है। हमें इससे कोई भेदभाव नहीं है और हम तो अपना काम के और उसके लिहाज से करते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आपका कहना है कि ये काम का एक नजरिया है, कला का नजरिया है। कोई हिंदू मुस्लिम का इसमें मतलब नहीं है। ये कला है इनकी, एक इनका काम है और पुश्तें इनकी करती चली आ रही हैं। इनका पूरा परिवार, जैसे इन्होंने बताया, इनके भाई हैं वो आगरा में बनाते हैं और मथुरा के सारे काम इनके ही पास होता है। तो ये अपनी कला का जो है प्रदर्शन करते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं रहता है और ये मेरा काम है और हम अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। हमारे साथ में जो रामलीला कमेटी के यहाँ मेंबर्स हैं
वो यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि कल विजयदशमी का पर्व है। और अभी हमने बात करी थी छोटे खां से, जो 40 वर्षों से अधिक से, यानी वो अपने बच्चों को 5वीं पीढ़ी बता रहे हैं। वो रावण मेघनाथ सबके जो पुतले हैं वो बना रहे हैं। 1.5 महीने से यहाँ काम चल रहा है। उधर पीछे मंच है, इधर तैयारियां चल रही हैं, बिजली की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हमारे साथ में रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताएं सर? संजय बिजली वाले। संजय जी बताइए, कब से ये तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों का जो अंतिम रूप दिया जा रहा है वो किस तरीके से? वैसे तो रामलीला की तैयारियां करीब 1-1.5 महीना पहले ही चालू हो जाती हैं, और ये दशहरा पर्व के लिए यहाँ पे फाइनल टच दिया जा रहा है। हमारे पुतले भी बनके लगभग तैयार हो चुके हैं, कल दोपहर तक उनको हम खड़ा करा देंगे। अब की बार रावण का पुतला जो है हमने करीब 81 फुट ऊंचा बनवाया है, और जिस समय वो जलेगा उसकी नाभि में से अमृत और मुंह से अंगारे बरसते हुए नजर आएंगे। और रामलीला की व्यवस्था के लिए हमने मैदान में भी 2 हमारे रथ तैयार होकर आएंगे, राम जी का और रावण का, तो उसका भी अवलोकन हमारी सबरी जनता रथों में भी युद्ध का दर्शन कर सकेगी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जब श्री राम जी अपना तीर मारेंगे नाभि में, तो वो नाभि में अमृत यानी निकलेगा, अमृत और रस बरसेगा जी। हाँ जी, वो जब राम जी अपना अग्निबाण छोड़ेंगे तो रावण की नाभि से एक अमृत की वर्षा होगी, और वो जब दहाड़ेगा उसका मुख में से अंगारे बरसते हुए नजर आएंगे कि कितना क्रोधित है और अंगारों को टपका रहा है। इस बार हमने आतिशबाजी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। शिवा, काशी, भरतपुर, काशी, अलीगढ़, हाथरस के भी आतिशबाज आएंगे, और वो अपनी यहाँ आतिशबाजी की कला का प्रदर्शन भी यहाँ करेंगे। मैं आम जनमानस से अपील करना चाहता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और इस दर्शन को करें, राम जी के दर्शन को करें, और असत्य पर सत्य की जीत को देखें। यानी राम जी का अग्निबाण जो जब रावण के की नाभि में लगेगा तब जो है अमृत बरसेगा, यानी एक इस तरीके से बनाया गया है पुतले को। और जो आतिशबाजी है, जब रावण जो है दहाड़ेगा तब मुंह से जो है अंगारे निकलेंगे। कितनी खूबसूरत वो पल होगा, कितना अच्छा वो पल होगा उस समय। तो इसलिए रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं इनका भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। लेकिन वैसे भी यहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और इस पल के जो है साक्षी बनते हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा, मैं रामलीला सभा का सम्मेलन मंत्री हूँ। हमारे यहाँ रामलीला सभा द्वारा 21 दिवसीय रामलीला मेला आयोजित किया जाता है। पहले हमारे यहाँ जन्मभूमि पर होती है, राम बारात के बाद में फिर चित्रकूट होती है, और 3 दिवसीय हम यहाँ पर दशहरा मेला लगाते हैं। आज दिन में लीलाएं होंगी, 2 दिन से दिन में लीलाएं होंगी, कल दिनों रात की लीलाएं होंगी। रावण का पुतला बनता है, राम जी आएंगे, राक्षसों का वध होगा। इसी प्रकार से क्या है कि मैं असत्य पर सत्य की विजय, मथुरा की ऐतिहासिक लीला है जो रामलीला सभा के द्वारा जो आज करीबन 150 वर्ष पुरानी, 160 वर्ष पुरानी रामलीला है। हमारे यहाँ पर मुकुटों का पूजन होता है, जबकि हिंदुस्तान में सब जगह बड़ा बंधन होता है, पर हमारे यहाँ मुकुट का पूजन होने के बाद में बड़ा बंधन होता है। इसलिए मथुरा की रामलीला एक ऐतिहासिक रामलीला मानी जाती है। जी बिल्कुल सही आपने कहा है, मथुरा की रामलीला बिल्कुल ऐतिहासिक होती है। और जिस दिन दशहरा होता है यानी विजयदशमी का पर्व होता है, उस दिन जो है अलग ही एक अलौकिक छटा यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर जो इतना बड़ा मैदान है, लाखों की भीड़ यहाँ पर होती है, और श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आता है। इस अलौकिक छटा को देखने के लिए एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।